एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 जिसका नाम था डिटर्मिनेट। आज आ गए हम 9th सवाल पे। जो 9वां सवाल है इसके अंदर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसका जो डिटर्मिनेट है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है? एक्स माइनस का वाई के इक्वल प्रूफ करना है, वाई माइनस का जेड के इक्वल प्रूफ करना है, जेड माइनस का एक्स के इक्वल प्रूफ करना है और इनटू एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, जो हमारी रो है R1, इस R1 के अंदर x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई x की। ठीक है, और R2 है, R2 के साथ y की मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 के साथ y की, और R3 के साथ z की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? x की मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 ये है ना R1 पूरी, इसके x के साथ करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x की पावर 3 हो जाएगा, ये x y z हो जाएगा। इसकी y के साथ करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा और y z x हो जाएगा। इसकी z के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? z स्क्वायर हो जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा और z x y हो जाएगा। अब ये ध्यान रखने योग्य बात है, जब मैंने इसके अंदर x के साथ मल्टीप्लाई करी, इसके अंदर भी y के साथ, इसके अंदर z के साथ, जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे x की, अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई की है नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। y किसके साथ मल्टीप्लाई करी है तो y के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, z किसके साथ मल्टीप्लाई की है तो z के साथ भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल रूल है। जिस प्रकार से हम 4/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर करते तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? टिप हमें लेना पड़ेगा 2। इसी प्रकार से इसके अंदर है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे है, एक्स वाई जेड यहाँ पे है, एक्स वाई जेड यहाँ पे है। यहाँ से क्या ले लेता हूँ? मैं कॉमन लेता हूँ। जब एक्स वाई जेड को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, चलो मैंने एक्स वाई जेड को यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या बच गया? 1 1 और 1। ठीक है, अब एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब हम ऑपरेशन लगा देते हैं इसके ऊपर। कैसे ऑपरेशन लगाएंगे? अब ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर R1 माइनस का R2 कर देता हूं। R1, इस R1 पे क्या लगा देता हूं? ऑपरेशन लगा देता हूं, यानी R1 माइनस का R2 और फिर R2 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R2 माइनस का R3, यानी किसी भी तरह हमें दो रो के यानी जो एलिमेंट है ये 0 0 करने हैं। ठीक है, दो एलिमेंट। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया है? R1 माइनस का R2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसी प्रकार x की 3 माइनस का y की 3, x की 3 माइनस का y की 3, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, इसी प्रकार से R2 माइनस का R3, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, y की पावर 3 माइनस का z की पावर 3, y की पावर 3 माइनस का z की पावर 3, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, इन दोनों पे ऑपरेशन लगा है, ऐसे कैसे रहने तो जेड स्क्वायर, z की पावर 3 और 1। ओके, अब एक्सपेंड कर देते हैं किसके लोंग? इस 1 के लोंग एक्सपेंड कर देते हैं। जब इसके लोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली रो गई, ये वाली कॉलम गई, क्या क्या एलिमेंट बच गया? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की पावर 3 माइनस का z की पावर 3। अब इसकी इसके साथ कर दो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, x की पावर 3 माइनस का y की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है?
एक्स माइनस का वाई इंटू एक्स प्लस का वाई हो गया। अब ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर यानी वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस का वाई जेड हो गया ये वाला। अब ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला यहाँ पे वाई माइनस का जेड वाई प्लस का जेड। इसी प्रकार से ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का ए बी। क्लियर। अब कॉमन क्या क्या रहा है यहाँ पे, x माइनस का y है यहाँ पे भी x माइनस का y है, y माइनस का z है यहाँ पे भी y माइनस का z, इसको कॉमन ले लेते हैं यानी x माइनस का y और y माइनस का z क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। बच क्या जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या बच जाएगा, एक तो x प्लस का y बच जाएगा इंटू वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस का वाई जेड बच जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे क्या बच जाएगा, y प्लस का z बच जाएगा, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई बच गया भाई ये। अब देखो आगे यहाँ पे बच गया x माइनस का y माइनस का z इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, x की जब y स्क्वेयर के साथ करोगे तो एक्स वाई स्क्वेयर, x की z स्क्वेयर के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स जेड स्क्वेयर। इसी प्रकार से x की वाई जेड के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई और z। ठीक है, अब y की y का स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा y की पावर 3, y की z स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा y z स्क्वायर, y की y z के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर z। इसी प्रकार से ये देखो माइनस होता जाएगा, y की x स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा y x स्क्वायर। अब y की 2 के साथ करोगे तो y की 3 हो जाएगा, y की इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से z के साथ करोगे तो यानी माइनस प्लस यानी माइनस हो जाएगा ये, z की x स्क्वायर के साथ करोगे तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, z की y के साथ करोगे तो जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, z की एक्स वाई के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं ना उनको काट दो, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है कहीं पे देखो माइनस का है क्या एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एक्स जेड स्क्वायर देखो यहाँ पे है क्या कोई एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है तो इसको कैंसिल करने के लिए रहने दो, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। वाई की पावर 3 क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है वाई जेड स्क्वायर है, वाई जेड स्क्वायर है यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर जेड है यहाँ पे भी है वाई स्क्वायर जेड। इसी प्रकार से वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो वाई एक्स स्क्वायर कहीं पे है कहीं पे भी नहीं है, तो बच क्या गया अपने पास एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड, क्या बच गया एक्स जेड स्क्वायर बच गया प्लस का वाई जेड स्क्वायर बच गया ना ये वाला, और क्या बच गया माइनस का वाई एक्स स्क्वायर बच गया माइनस का जेड एक्स स्क्वायर बच गया, ये वाली संख्याएं बच गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब मैं इसको क्या कर देता हूं x माइनस का y माइनस का z इंटू, मैं इस संख्या को इकट्ठा कर लेता हूं एक्स जेड स्क्वायर को और जेड एक्स स्क्वायर को, यानी एक्स जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर मैंने इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया। इसी प्रकार से मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूं प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई एक्स स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लिया मैंने। आप देखो ध्यान से एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ गया एक z कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया और z कॉमन आ गया x और z कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया एक z बच गया, माइनस का यहाँ पे z कॉमन आ गया x कॉमन आ गया तो क्या बच गया x बच गया भाई, प्लस का निशान यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है y ही कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और क्या बच गया यहाँ पे z स्क्वायर माइनस का, और क्या बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आपको पता ही है एक्स जेड इंटू में जेड माइनस का एक्स प्लस का वाई
ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला, जेड माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स। जेड माइनस का एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। जेड माइनस का एक्स जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स जेड प्लस का ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, y इंटू में जेड प्लस में x। ठीक है, ये वाला बच गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, z माइनस का x इंटू एक्स जेड प्लस में y की z के साथ y z, y की x के साथ y x। ठीक है, अब इसकी जगह यानी जो हमने ये वैल्यू लिखी है इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, यानी z माइनस का x इंटू एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस में वाई एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। जो अपना नेक्स्ट सम है 10वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे सवाल करवाएंगे 8 से आगे थोड़े बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, उनकी कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ती है। कई बच्चे सोचते हैं छोटा सवाल देख के कि कर लेंगे इसको, ऐसे नहीं होता बच्चों। इस सवाल को पूरा देखो फिर करो, फिर कर लोगे तो ही बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए। अब देखो 10वां सवाल, x प्लस का 4, x प्लस का 4, आगे है 2x, आगे है 2x, 2x x प्लस का 4, 2x 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 x प्लस का 4 इक्वल टू प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 5x प्लस का 4 इंटू 4 माइनस का x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस 4 माइनस का x को स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ, अगर अंदर ही जब हम इसके अंदर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस का 4 बच जाएगा। इसका क्या है, ये पूरा का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। इसको ये लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं इसके अंदर कॉलम के अंदर या रो के अंदर ऑपरेशन लगा देता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, रो पे लगा दो या कॉलम पे लगा दो। ठीक है, अब देखो कॉलम पे लगा दिया मैंने C1 पे, C1 प्लस का C2 प्लस का C3, इस कॉलम पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने। चलो ऐड कर देता हूं। अब देखो x प्लस का कितना है, ये 4 है, प्लस का 2x प्लस का 2x, x 2x 3x और 2x 5x, 5x प्लस का कितना बच गया, ये 4। मैं ऐड कर रहा हूं सभी को, 2x x और 2x कितना हो गया 5x प्लस का 4, 2x 2x 4x और x 5x और प्लस का क्या यहाँ पे 4 कर लिया। बाकी एलिमेंट ऐसे कैसे रहने दो, 2x x प्लस का 4, 2x 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 x प्लस का 4। इन सवालों में क्या करना बच्चों कि ऐसी संख्या बनानी तुम्हें, या तो कॉलम में से कॉमन निकल जाए या रो में से। ठीक है, 1 1 बनाना है एक बार तुम्हें। अब देखो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, मैं इसमें यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ इसको, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। ये 5x प्लस का 4 निकल गया कॉमन, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, बच गया 1। अब मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ किस पे, इस पूरी R1 पे। R1 पे जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो R1 माइनस का R2, इसी प्रकार से R2 पे जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो R2 माइनस का R3, लगा दिया मैंने ऑपरेशन। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या करते हैं, 5x प्लस का 4 है, 5x प्लस का 4, ये ऐसा कैसा रहने दो। मैंने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R2, इस R1 पे लगाएंगे, 1 में से 1 गया 0, 2x में से ये माइनस करेंगे, 2x में से x गया, कितना बच गया, x बच गया यहाँ पे, प्लस का 4 एज इट इज, ऐसा गया ऐसा। 2x में से 2x गया, कितना बच गया यहाँ पे, 0 बच गया। इसी प्रकार से R2 माइनस का R3, यानी 1 में से 1 गया, कितना बच गया यहाँ पे, 0 बच गया। अब x में से 2x गया, कितना बच गया यहाँ पे, माइनस का x बच गया, और प्लस का 4। 2x में से x गया, कितना बच गया, x प्लस का 4, ऐसा गया ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार से इस पे ही ऑपरेशन लगाए थे दोनों पे, इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 2x x प्लस का 4। क्लियर। अब देखो
हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 5x प्लस का 4, इस 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो इसको, 1 यहाँ पे लिख लो, ये गया ये गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 4 का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का निशान इसके साथ, जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस का 4, यहाँ पे कितना बच गया, x प्लस का 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ध्यान से, x प्लस का 4 का कितना बच गया, यहाँ पे स्क्वायर बच गया। ठीक है, x प्लस 4 का स्क्वायर बच गया। अब मैंने प्रूफ क्या करना था इसके अंदर, यहाँ पे 4 माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 4 प्लस का एक्स स्क्वायर रख लो। ठीक है, 4 प्लस का एक्स स्क्वायर रखोगे तभी ये आंसर आएगा। ठीक है, और या वैसे आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसमें से ये गया, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 2x में से x गया, x बच गया, x प्लस का 4 बच गया, इसमें से ये करोगे तो कितना बच गया इसके अंदर, x माइनस का x प्लस का कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 2x में से x गया, x बच गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे करते हैं हम इसके अंदर 11th सम। अभी बोल रहा हूं बच्चों बार बार, इस कई बच्चे वीडियो को थोड़ा देखकर अगले नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं, सोचते कि हम कर लेंगे, लेकिन वो बाद में कर नहीं पाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कैलकुलेशन जरूर देखें, इसके अंदर कैलकुलेशन ही मायने रखती है। अब देखो जो दूसरा पार्ट है, y प्लस का k, y प्लस का k, y प्लस का k, इसका डिटर्मिनेट है बच्चों इक्वल टू k स्क्वायर इंटू 3y प्लस का k। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके अंदर तुम क्या करोगे, या तो r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लो, या c1 प्लस c2 प्लस c3 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, और उसमें से कॉमन निकाल दो, 1 1 हो जाएगा, फिर तुम इसके अंदर ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, अब ये सवाल तुम्हें करना खुद ने, और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। कई बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आंसर जरूर देना बच्चों। 11th सम है, ये ध्यान से देखना आप। 11th सम का जो पहला पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a माइनस का b माइनस का c, 2b 2c। सारे के सारे पेपर उठा के देख लेना, सवाल पक्का मिलेगा। 2a b माइनस का c माइनस का a, 2c 2a 2b c माइनस का a माइनस का b। इसका डिटर्मिनेट इक्वल टू प्रूफ करना है a प्लस का b प्लस का c और उसकी पावर 3। ठीक है, अब देखो ऐसे सवालों में तुम्हें क्या करना है, r1 पर ऑपरेशन लगाना है, r1 प्लस का r2 प्लस का r3, तीनों को ऐड कर देना। चलो कर देते हैं ऐड। जब इसके अंदर ये ऐड करोगे तुम, a तो ऐसा कैसा, माइनस का b प्लस का 2b कितना हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, माइनस का c प्लस का 2c कितना हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। इसी प्रकार से 2a में से a गया, कितना बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, ऐड कर रहा हूं मैं इनको। अब b ऐसा कैसा, माइनस का c प्लस का 2c कितना हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। इसी प्रकार से 2a में से a गया, कितना बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, प्लस का 2b में से b गया, कितना बच जाएगा, b बच जाएगा, प्लस का c एज इट इज रहने दो। यहाँ पे ऐसी कैसी, r1 पे ऑपरेशन लगा हमने और किसी पे नहीं लगा, b माइनस का c माइनस का a एज इट इज रहने दो। 2b को भी ऐसा कैसा, 2c को भी ऐसा ऐसा, 2c को भी ऐसा कैसा, c माइनस का a माइनस का b। ठीक है, अब देखो a प्लस का b प्लस का c, a प्लस का b प्लस का c, a प्लस का b प्लस का c, ये हम क्या निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। चलो, जब ये पार्ट मैंने कॉमन लिया, a प्लस का b प्लस का c, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 और 1, यहाँ पे 2b था, आ गया। अब मैं कॉलम पे ऑपरेशन लगा देता हूं। कॉलम पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, C1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं। ये कॉलम है, C1 माइनस का C2, इसी प्रकार से C2 पे
C2 माइनस का C3 लगा दिया। अब देखो A प्लस का B प्लस का C बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। अब मैंने इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 0। जब 2B में से ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2B में से B गया, कितना बच गया B, यहाँ पे कितना बच गया 2B में से B गया B, आगे माइनस का C माइनस का E, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस करूंगा, तब मैंने ये माइनस किया है तो ये माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 2C में से 2C गया, कितना बच जाएगा अपना 0 हो जाएगा, हो गया 0। इसी प्रकार से हमने किस पे ऑपरेशन लगाया, C2 पे, इस C2 पे 1 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। यहां से इसमें से जब ये माइनस करेंगे, B में से 2B गया, कितना बच जाएगा माइनस का B, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का B माइनस का C माइनस का E, ठीक है ना, इसमें से ये माइनस किया है। इसी प्रकार से 2C में से C गया, कितना बच जाएगा, 2C में से C गया, प्लस का C बच जाएगा। और जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा, यानी इस यहाँ पे माइनस करूंगा ये सारी, तो ये माइनस वाली किस चीज की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस का A प्लस का B, हो गया। इसको एज चीज रहने दो, 1 2B, इस पे तो ऑपरेशन लगाया नहीं हमने, C माइनस का A माइनस का B, ठीक है। अब देखो A प्लस का B प्लस का C, इसको ऐसा कैसा रहने दो। अब देखो यहाँ पे इस पे 1 के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, करो एक्सपेंड, ये गया ये गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस बी प्लस सी है, A प्लस बी प्लस सी है, 2 बार हो गया ये, A प्लस का B प्लस का C कितना बार हो गया, 2 बार। माइनस का जब 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका तो चाहे रहने भी 2 लिखने को। अब 2 पावर ये होगी, 1 पावर ये होगी, कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी। A प्लस में B प्लस में C की पावर 3, यही प्रूफ करना था। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। जो नेक्स्ट सवाल है अपना दूसरा पार्ट 11th का, 11th का जो दूसरा पार्ट है, x जमा का y जमा का 2z, x और y, z ऐसा कैसा, y जमा का z जमा का 2x इंटू वाई, इसी प्रकार से z x z जमा का x जमा का 2y, ठीक है। प्रूफ किसके इक्वल रखना है, 2 इंटू एक्स जमा का y जमा का z की पावर 3, सेम टू सेम ऐसा कैसा है। यहाँ पे क्या दे दिया, x y z दे दिया। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है बच्चों, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। C1 में से क्या माइनस करोगे, C1 में से सॉरी माइनस नहीं प्लस का करना है, C1 प्लस का C2 प्लस का C3, x x कितना हो जाएगा 2x, y y कितना हो जाएगा 2y और 2z, ठीक है। आया समझ में। इसी प्रकार से इसको ऐड करो, यानी इसको ऐड कर दो तुम, कॉलम 1 यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, जब इसको ऐड करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में z क्या आ जाएगा, इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही 1 1 हो जाएगा, फिर तुम ऑपरेशन लगा देता है, उसके अंदर ऑपरेशन लगाओगे R1 माइनस R2 और R2 माइनस का R3, तो अपना आंसर क्या है आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम 12th सवाल पे। 12th सवाल पे चलते हैं। 12वां सवाल है जो अपना, 12वां सवाल क्या है, एक x स्क्वायर x स्क्वायर एक x, इसी प्रकार से x स्क्वायर एक इक्वल टू प्रूफ करना किसके बराबर, 1 माइनस का x की पावर 3 और उसका स्क्वायर, इसके बराबर क्या करना, प्रूफ करना है। इसके अंदर तुम कैसे करोगे, मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, C1 पर ऑपरेशन लगा देता हूँ, C1 प्लस का C2 प्लस का C3, तुम इस पर R1 पर भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इस रो 1 पर C1 पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, इस पर यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना, कॉलम यही है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी प्रकार से जब इसको ऐड करोगे तो क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का x,
इसको ऐड करोगे तो क्या बच गया, x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कर दिया ऐड। बाकी जो एलिमेंट है ऐसे के ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाले एलिमेंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे। एक प्लस में एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आते ही यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1 बच गया। अब हम ऑपरेशन लगा देते हैं किस पर, C1, यानी जो ये ऑपरेशन लगाया है अब किस पर लगा देते हैं हम, C1 पर नहीं लगाएंगे, R1 पर लगाएंगे। ठीक है, R1 माइनस का R2 कर देते हैं, R2 पे लगाएंगे तो R2 माइनस का R3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा रहने दो। जब मैंने इसके अंदर ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R2, 1 में से 1 गया कितना बच जाएगा, ये 0। x में से 1 गया कितना बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस का 1, एक्स स्क्वायर में से x गया कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x ही बच जाएगा। अब R2 माइनस का R3 है, 1 में से 1 गया कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0। 1 में से x स्क्वायर गया कितना बच जाएगा, 1 माइनस का x स्क्वायर। अब x में से 1 गया कितना बच जाएगा, x माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखो क्या रह गया, 1 एक्स स्क्वायर और 1 आ गया ये वाला। अब एक्सपेंड कर देते हैं हम इसको, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वाली रो गई, ये कॉलम गई, तो x माइनस 1 की x माइनस 1 के साथ करोगे तो x माइनस का 1 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का x के साथ क्या करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इनटू, अब फार्मूला लगाओ इसके अंदर, a माइनस बी की 2 का a की 2 जमा b की 2 माइनस का 2ab। इसी प्रकार से इसको खोलोगे तो 1 की एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस की 1 के एक्स के साथ एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया। इस प्लस एक्स स्क्वायर की जब एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया ये वाला, जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस का 2x में से x गया कितना बच जाएगा, माइनस का x प्लस का x की 4 माइनस का x की पावर 3 बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम, 1 प्लस में x प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस का x प्लस का x की पावर 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। x की पावर 3 जब कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन आते हैं यहाँ पे तो x बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, बच गया ये। अब x माइनस का 1 यानी इसमें से माइनस और कॉमन ले लो, जब माइनस यहाँ पे कॉमन ले लोगे तुम तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस का x बच जाएगा, बच गया। 1 माइनस का x क्या आ गया, कॉमन आ गया। 1 प्लस का x प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का x क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस का ये क्या बच जाएगा, x की पावर 3 बच जाएगा। अब 1 माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3 बच गया। अब ये किसका फार्मूला होता है, जब इस सारे फार्मूलों को खोलोगे तुम तो 1 माइनस का x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, जब अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1 माइनस का x की पावर 3 का स्क्वायर क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, इतने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला लिख देना, आपका आंसर ठीक है। आगे देखो जो 13th सवाल है, अगर आगे मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। अब
तो दोस्तों हम आ चुके हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल इस एक्सरसाइज का सबसे टिपिकल और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, थोड़ा बड़ा सवाल है। 1 में ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर 2ab 2b 2ab 1 माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का 2a माइनस का 2b 2a 1 माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। इसका डिटर्मिनेट इक्वल टू प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है? 1 प्लस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर उसकी पूरी पावर 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी ये वाली है ना कॉलम 3 है, इस कॉलम 3 को मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 3 को। जब मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया? 1 प्लस में ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर 2ab और 2b ऐसा कैसा 2ab 1 माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का 2a। जब मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2a भी बच गया। यहाँ पे क्या हो गया? 2a स्क्वेयर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? a माइनस का a की पावर 3 माइनस का ab स्क्वेयर हो गया ये वाला। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ a से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब मैं C3 और C2 को ऐड कर देता हूँ तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो C3 पे ऑपरेशन लगाते हैं हम। C3 प्लस का C2 कर देते हैं ऐड। क्या बच गया यहाँ पे? 1 प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर 2ab 2b 2ab 1 माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। इन्हें तो हमें क्या है, छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम इन पे ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, हम C3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसके अंदर जब हम ये ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा 0। अब 2a स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर ये ऐड करेंगे तो प्लस का ए स्क्वेयर हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर बच जाएगा जब इसको ऐड करोगे तो। माइनस का 2a प्लस का ए कितना हो जाएगा? क्योंकि C3 प्लस का C2 किया ना मैंने, माइनस का 2a प्लस का ए कितना हो जाएगा? माइनस का a माइनस का a की पावर 3 माइनस का ए बी स्क्वेयर। ये डिटर्मिनेट आ गया इसका। क्लियर? अब ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है, यहां से मैं इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है, चलो ये जो हमें प्रूफ करना है ना, इसको ऐसा कैसा रहने दो एक बार, बाकी को इरेज कर देता हूं मैं एक बार। अब देखो ध्यान से बच्चों, मैं अब R2 है, जो ये R2 है, इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा, मैंने जब a से मल्टीप्लाई किया ना उसको, तो ध्यान रखना a से मल्टीप्लाई किया है तो a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, a से मल्टीप्लाई किया था ना तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 1 डिवाइड बाई a, 1 डिवाइड बाई a। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूं? इस R2 को। चलो R2 को a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दो। अब 1 प्लस का a प्लस माइनस का b स्क्वेयर, ये ऐसा कैसा रहना दो, 2ab ऐसा कैसा, 0 ऐसा कैसा। अब सेकंड रो है R2, इसको मल्टीप्लाई कर दो a से, 2a स्क्वेयर b a माइनस का a की पावर 3 प्लस का ab स्क्वेयर a प्लस में a की पावर 3 प्लस का ab स्क्वेयर। अब 2b ऐसा कैसा रहने दो, माइनस का 2a ऐसा कैसा रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया a माइनस का a की प्लस का a की पावर 3 प्लस का ab स्क्वेयर। ये वाला बच गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या निकाल सकता हूं मैं इसके अंदर? कॉमन। अच्छा एक बात और, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो a से डिवाइड भी तो करूंगा, a था तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये वाला पार्ट मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बच जाएगा हमारे पास?
ए प्लस का ए की पावर 3 प्लस का ए बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट में क्या निकाल देता हूँ यहाँ पे कॉमन, डिवाइड में क्या है ये ए स्क्वायर है यहाँ पे। चलो जब मैंने यहाँ पे ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 2ab 0, क्या कॉमन निकाला है, ये वाला पार्ट कॉमन निकाला है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, 2a स्क्वायर बी ए माइनस का ए की पावर 3 प्लस का ए बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab ये 2b माइनस का 2a, ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। ओके क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बच गया था हमारे पास, ए स्क्वायर बच गया था, ए की थी नहीं ए स्क्वायर बच गया था। अब मैं इस पार्ट में से ए कॉमन निकाल सकता हूं, जब मैं यहां से ए कॉमन निकालूंगा यहां से ए गायब हो गया, जब यहां से ए कॉमन निकालूंगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा और ये ए चला जाएगा, ठीक है, ये ए चला जाएगा। चलो ए मैंने बाहर क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया कॉमन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, यहां से ए कॉमन निकाल सकता है, निकल सकता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 पावर बच जाएगी ए की, ये ए बाहर निकल गया तो पावर 2, ए की पावर 2 से ए की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। अब मैं क्या कर देता हूं इसके अंदर R2 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R2 प्लस का R3, R2 के अंदर R3 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा कैसा रहने दो, 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 2b 0। अब इसके अंदर ये ऐड करो 2a स्क्वायर बी प्लस का 2b, ये ऐड कर दिया ना मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट ऐड करोगे तो प्लस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड करोगे तो 0 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। इस पार्ट की में अभी जरूरत है ही नहीं। अब देखो आगे एक्सपेंड कर दो इसको, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट गया, आगे -1 था ना, माइनस का 1 को ऐसा कैसा रखोगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट गया और ये वाला पार्ट गया, सॉरी ये वाला पार्ट गया और ये वाला जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं जाएगा। अब इसके साथ तुम अब मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 प्लस में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कर दो किसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसके साथ कर दो, माइनस का क्या कर दोगे 2b की 2a स्क्वायर बी के साथ प्लस का 2b के साथ, कर दोगे मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान रखने की बातें हैं, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ये वाला 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 1 की 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, 1 की माइनस ए स्क्वायर के साथ करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर, 1 की बी के साथ करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की माइनस का 1 के साथ माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस 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 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर की 1 के साथ करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 2 2 जा 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये ऐसा कैसा, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1 था, ये बाहर था, माइनस का 1 क्या है यहाँ पे बाहर भी ना, माइनस का 1 बाहर मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस माइनस का 1 को आप बाहर भी ले सकते हो यहाँ पे,
ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। अब माइनस का ए स्क्वायर है और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, माइनस का 2a स्क्वायर बच गया, ये माइनस का 2a स्क्वायर। अब देखो और क्या बच गया यहाँ पे, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 लिख दिया मैंने, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्या रह गया, माइनस का a की पावर 4 रह गया और क्या रह गया यहाँ पे, माइनस का b की पावर 4 रह गया और क्या रह गया यहाँ पे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी और माइनस का 4a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। हो गए सारे के सारे एलिमेंट। अब देखो बच्चों ध्यान से, जब मैं यहाँ पे माइनस बार था ना, माइनस मैंने बार लिया था, ये माइनस का एक मल्टीप्लाई में नहीं था, ये बार लिया था। अब यहाँ पे जब मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, और माइनस वाला पहले ही था तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये वाला फार्मूला बच्चों किसका हो गया हमारे पास, 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला किस चीज का हो गया, इसका हो गया। अब एक पावर ये, दो पावर ये, कितना पावर हो गया यहाँ पे, 3 पावर हो गया। ठीक है। इतनी पावर हो गई बच्चों यहाँ पे हमारी 3 पावर हो गई है। आया समझ में? ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे जब हम, तो देखो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, 2ab। ठीक है। क्या आ जाएगा, ए की 2 जमा बी की 2 जमा का 2 गुणा में ए गुणा में बी। क्लियर। अब तुम इस पार्ट को खोलोगे, खोलते ही हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। कैसे, ए जमा बी की 2 को खोलो, ए की 2 जमा बी की 2 जमा का 2ab यानी 2a स्क्वायर। इसी प्रकार से b की पावर 4 आ जाएगा प्लस का। अब इसको देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 की एक के साथ 2 एकम 2, फिर बी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2b स्क्वायर प्लस का निशान, 2 के अंदर साथ करोगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, a की 4 है, a की 4 है, 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है, b की 4 है, b की 4 है, 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। पड़ गया फार्मूला हमारा। ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, जो 14 सवाल है, जो 14वां सवाल है अपना, ए स्क्वायर प्लस का 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस का 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर मैं इसको क्या कर देता हूँ, R1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए से, R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी से, और R3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी से। ठीक है। चलो, किससे किससे मल्टीप्लाई की है, R1 को जब ए से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे ए की पावर 3, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर सी हो जाएगा। इसको जब बी से की तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी की पावर 3 इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी से करेंगे तो सी स्क्वायर ए हो जाएगा, सी स्क्वायर बी हो जाएगा, सी की पावर 3 इंटू सी हो जाएगा। हो गया। चलो
अब क्या कर देते हैं हम, ये तो मैंने रो से मल्टीप्लाई की थी, अब मैं कॉलम से कॉमन निकाल देता हूँ। अब मल्टीप्लाई की है अपन ने तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ए बी सी से, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई की ए से डिवाइड कर दे, बी से मल्टीप्लाई की बी से डिवाइड कर, सी से मल्टीप्लाई की सी से डिवाइड कर दे। अब इस कॉलम में से ए कॉमन निकाल दो, इसमें जब ए कॉमन निकालोगे तो ए कॉमन निकाल लिया ऊपर इस कॉलम में से, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर। अब इसमें से बी कॉमन निकाल दो, बी बार कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे क्या बच गया, सी स्क्वायर। इसमें से सी कॉमन निकाल लो, सी कॉमन निकालोगे यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस का 1 बच गया, निकाल लिया कॉमन। अब बी ए बी सी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। अब ऑपरेशन लगा दो किस पर, R1 पर, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 लगा दो ऑपरेशन। यहाँ पे जब इसके अंदर ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R1 पे लगाना, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ऐड करके देख लेना, कहीं सोचो कि ऐसे लिख रहे सर, बी स्क्वायर प्लस का 1 बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस का 1 बच गया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। कॉमन आते यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब ऑपरेशन लगा दो, C1 माइनस का C2 और C2 माइनस का C3, जब ये कॉमन निकालोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जो ऑप्शन टाइप सवाल रह गया अब हमारे दो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इनको। जो 15वां सवाल है अपना, 15वां सवाल क्या बोल रहा है इसके अंदर, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। देन तब के ए का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है, ए दे रखा है इसने के ए डिटर्मिनेट के बराबर होता है, बी दे रखा है इसमें के स्क्वायर ए का डिटर्मिनेट के बराबर होता है, सी ऑप्शन दे रखा है के की पावर 3 ए का डिटर्मिनेट के बराबर होता है, डी ऑप्शन दे रखा है 3 के ए का डिटर्मिनेट के बराबर होता है। चलो निकालते हैं। अगर मैं 3x3 ऑर्डर की जगह अगर n/n ऑर्डर की होती और मैंने खोलना होता के ए का डिटर्मिनेट, तो ये खुलता है के की पावर n माइनस का 1 और ए का डिटर्मिनेट के बराबर खुलता है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, लेकिन ऑर्डर n/n है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 3x3 ऑर्डर है, तो n की जगह 3 रख दो, n की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, 3 माइनस का 1, ए का डिटर्मिनेट के की पावर 3 में से 1 गया 2, ए का डिटर्मिनेट, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ये क्या है, बी ऑप्शन है अपना, ठीक है। अब सी सवाल सी सवाल जो है ये भी ऑप्शन टाइप है, आपको कमेंट में बताना है इसका ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। जो 16वां लास्ट सवाल है अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने, डिटर्मिनेट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बोल रहा है क्या, डिटर्मिनेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेट इज ए नंबर, डिटर्मिनेट यानी ये डिटर्मिनेट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स। सी ऑप्शन बोल रहा है ये
डिटर्मिनेट इज ए नंबर, डिटर्मिनेट इज ए नंबर, डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। ध्यान रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये टू ए मैट्रिक्स है। डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलो किसी बच्चे को आओ या ना आओ आंसर जरूर देना। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी। जय हिंद जय भारत।